आज आप क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, केमिस्ट्री का आयनिक कंपाउंड, जो पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम्स में आपका पूछा जा रहा है 3 मार्कर या 4 मार्कर के क्वेश्चन में। आयनिक कंपाउंड होता क्या है? व्हेन अ मेटल ट्रांसफर एन आयन to a non-metal, the compound formed by this process is known as electrovalent या आयनिक कंपाउंड। जैसे अब देखिए, मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोराइड यानी क्लोरीन एक नॉन मेटल है। अब मैग्नीशियम जो है उसका वैलेंसी 2+ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो रिएक्शन के बाद MgCl2 यानी मैग्नीशियम ने क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए? 2। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को, मैग्नीशियम आता है आपका 12th नंबर पे 282, फाइनल ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये रहा। और क्लोरीन आता है 17th नंबर पे 287, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अब मैग्नीशियम के पास शेयर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 रहे, लेकिन क्लोरीन कितना ले सकता है? सिर्फ 1। इसीलिए हमें एक और क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्लोरीन में देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको शेयर कर दिया और इस क्लोरीन में भी एक शेयर कर दिया। तो Mg ने यानी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि ट्रांसफर किए, और किसको ट्रांसफर किए? क्लोरीन को। और क्लोरीन जिसके पास 7 था लेके कितना हो गया? 8। और यहाँ पे 2 क्यों लिखा? क्योंकि 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी, यानी मैग्नीशियम मेटल से क्लोरीन नॉन मेटल में ट्रांसफर हुआ। इस प्रोसेस से जो कंपाउंड बना मैग्नीशियम क्लोराइड, उसे कहेंगे आयनिक कंपाउंड्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज, जनरली सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। वाई? बिकॉज एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इनके बीच में हाई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये सॉलिड शेप में होते हैं। ये पानी में सॉल्यूबल है, पानी में घुलेंगे, बट पेट्रोल और केरोसिन जैसे सॉल्वेंट में ये इनसॉल्यूबल है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। वाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्थ, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। बट जब आप उनको हीट एनर्जी दोगे, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और इस वजह से काइनेटिक एनर्जी देने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे।